चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग क्या करते हैं, आगे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 6 से हमें 21 बनाना है। तो 6 से 21 बनने में क्या हुआ है, इसमें 15 को जोड़ा गया है। सेम प्रोसेस हम लोग 3 के लिए लगाएंगे। तो 3 में 15 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है ईंट का संबंध है राजमिस्त्री से। तो उसी प्रकार रंग का संबंध हमें बताना है। देखिए ईंट का यूज या प्रयोग किया जाता है राजमिस्त्री के द्वारा, उसी प्रकार रंग का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी पेंटर या रंग साज के द्वारा रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं तीसरा, LKJ का संबंध है MNO से। तो DCB का संबंध बताना है आगे। तो जो तरीका LKJ से MNO में बनने में लगेगा वही तरीका DCB से क्वेश्चन मार्क बनाने में लगाएंगे। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LKJ। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। L का कोड होता है 12, K का होता है 11 और J का होता है 10। इससे आपका क्या बन रहा है, MNO। अब देखिए M का कोड कितना होता है 13, N का कोड कितना होता है 14, O का होता है 15। तो देखिए 12 से 13 बना तब तो आपका एक जुड़ा, 11 से 14 बना, अब आपका कितना जुड़ रहा है, 13 जुड़ रहा है। ओके, कितना जुड़ रहा है गाइस, 13 जुड़ रहा है। लेकिन अब 3 जुड़ रहा है। अब 10 से हमने 15 बनाया तो इसमें 5 जुड़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यही तरीका हम लोग DCB के लिए लगाते हैं। DCB के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। D का कोड होता है 4, C का होता है 3, B का होता है 2। पहले देखिए ऊपर एक जोड़ा था तो इसमें भी हम लोग एक जोड़ेंगे स्टार्टिंग में। 4 में एक जोड़ा तो 5 आ गया। फिर देखिए कितना जोड़ा था, 3, तो आप दूसरे वाले में 3 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। ओके, अब लास्ट में 5 जोड़ा था, अब लास्ट वाले में भी 5 जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ा तो 7। कितना आ गया, 7। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 5 किसका होता है, E का, 6 किसका होता है F का और 7 किसका होता है G का। तो EFG आपका किस में मिल रहा है, तो मिल रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब गाइस निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका, या आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसमें से जो 3 ऑप्शन होंगे वो तो आपके सेम हो जाएंगे, लेकिन एक जो ऑप्शन बचेगा वो आप अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा। जो भिन्न वाला होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो चौथे क्वेश्चन में भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन बी 61। क्यों, क्योंकि 36 जो है एक क्या है, भाज्य संख्या है। 84 जो है भाज्य संख्या है और 108 जो है ये भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन 61 जो है ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो विषम कौन सा हो जाएगा, अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब पाँचवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। देखिए मार्च, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। मार्च में होते हैं 31 दिन, अगस्त में होते हैं 31 दिन, दिसंबर में होते हैं 31 दिन, लेकिन अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, एक ऑप्शन आपका 30 दिन वाला आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। देखिए छठा क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का कोड होता है 3, बी का होता है 2, सी का होता है फिर 3, डी का होता है 4। तो देखिए 3 से 2 बना तब आपका क्या हुआ, 1 हटा। 2 से 3 बना तब आपका 1 जुड़ा, और 3 से 4 बना तब भी आपका 1 जुड़ रहा है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। आई का कोड होता है 9, एच का होता है 8 और आई का होता है 9, जे का होता है 10। 9 से 8 बना तब आपका 1 हटा, 8 से 9 बना तब आपका 1 जुड़ा, और 9 से 10 बना तब आपका 1 जुड़ा। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन वी अभी आपके सेम सेम है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। ओ का कोड होता है 15 होता है, एन का होता है 14, ओ का 15, पी का होता है 16। 15 से 14 बना तब तो आपका 1 घट रहा है, फिर 14 से 15 बना 1 जुड़ा, 15 से 16 बना तब आपका 1 जुड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, तीनों आपके सेम हो गए।
अब ऑप्शन डी चेक करते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, टी का कितना होता है 20, यू का होता है 21 और डब्लू का होता है 23। 21 से 20 बना तब आपका एक घटा, और 20 से 21 बना तब आपका एक जुड़ा, लेकिन लास्ट में आपका घपला हो रहा है। 21 से 23 बना तब आपका 2 जुड़ रहा है, बाकी 3 में लास्ट में एक एक जुड़ रहा है, लेकिन इसमें देखिए 2 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक ऐसा अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह पद चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे कि 7वां क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई। सी का कोड कितना होता है 3, आई का होता है 6। 3 से आई का होता है 9 होता है गाइस। 3 से 9 बना कितना जोड़ा 6। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं ओ। तो ओ का कितना होता है 15 है। 9 से 15 बना कितना जोड़ा 6। पीछे सभी में 6 6 जोड़ा, तो आगे भी 6 जोड़ेगा, तो 15 में 6 जोड़ेंगे 21। 21 किसका होता है यू का। पहला अल्फ़ाबेट हमें यू मिल गया, जो कि ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट यू नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट यू नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन सी में भी पहला अल्फ़ाबेट यू नहीं है, ये भी कट। एक ऑप्शन बचा, इसमें यू मिल रहा है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला AZBY CX और आगे क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज़ देखिए, आपके अल्फ़ाबेट जैसे चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में वैसे ही चल रहे हैं। ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, और देखिए ए का विपरीत वर्ण क्या है, विपरीत अल्फ़ाबेट जेड, बी का विपरीत अल्फ़ाबेट वाई, और सी का होता है एक्स। सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्या आता है डी, और डी का भी विपरीत अल्फ़ाबेट हम लोग क्या कर देंगे डब्लू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा DW। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है 285, 253, 221, 189। आगे क्वेश्चन मार्क। देखिए गाइस, 285 से 253 बना तो आपका कितना घट रहा है 32, और 253 से 221 बना तब आपका कितना घट रहा है 32। 221 से 189 बना तब भी आपका क्या घट रहा है 32। पीछे सभी में 32 32 घटा, तो आगे भी 32 घटेगा, तो 189 में भी 32 घटा देते हैं। 7 8 में से 3 गया 5, 157। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया का सेट सामान्य अंकन के साथ दिए गए क्रम में स्टार तारक को प्रतिस्थापित करते हुए कथन को मान्य बनाता है। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसके ऑप्शन के चिन्हों को इक्वेशन में अप्लाई करने पर इसके दोनों पक्ष आपके क्या हो जाएं, बराबर आ जाएं, LHS बराबर RHS आ जाए। तो इसके लिए ऑप्शन सुटेबल होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन बी। तो देखिए, √100 है और आगे पहला स्टार, पहले स्टार की जगह पर पहला चिन्ह प्लस, फिर √16 है, दूसरे स्टार की जगह पर दूसरा चिन्ह मतलब बराबर, फिर √225, फिर तीसरे स्टार की जगह पर तीसरा चिन्ह मतलब माइनस, और √1। अब देखिए, अंडर से 100 बाहर निकलेगा 10, और अंडर से 16 बाहर निकलेगा तो 4, और अंडर से 225 बाहर निकलेगा तो 15, और अंडर1 से बाहर निकलेगा तो 1। तो 10 4 14, और 15 में से 1 गया तो 14, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, कंडीशन अप्लाई हो गई आपकी। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में कॉलम को 19 83 27 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में कॉमन को किस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COLUMN। सी का अलग कोड है, कितना है 1, ओ का कोड क्या है 9, एल का कोड क्या है 8, यू का कोड कितना है 3, एम का कोड कितना है 2, और एन का कोड है 7। तो हमें कॉमन का कोड बताना है, तो कॉमन के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COMMON। ओके, अब देखिए सी का कोड ऊपर कितना है, तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। सी का कोड ऊपर कितना है 1, तो 1 लिख दिया। अब ओ का कोड ऊपर कितना है 9, तो 9 लिख दिया। अब है बारी एम की, एम का कोड ऊपर कितना है 2, तो 2 लिख दिया। फिर है एम, तो 2। अब है ओ की बारी, ओ का हम लोग लिख चुके हैं ऊपर 9, तो 9 हो जाएगा। अब एन की बारी, एन का कोड कितना है 7, तो 7 लिख दिया। तो 19 22 97, 19 22 97 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है, सभी हंस क्या हैं, सारे हंस क्या हो जाएंगे,
पक्षी हो जाएंगे। और कोई भी पक्षी पशु नहीं है, तो कोई भी पक्षी क्या नहीं है, पशु। तो पशु अलग हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा। और कुछ पशु परिवहन है, तो पशु का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, परिवहन। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष से पहला, कुछ परिवहन पशु हैं, कुछ परिवहन पशु हैं, तो बिल्कुल सही है। परिवहन का कुछ हिस्सा पशु में जा रहा है, तो पहला सही। कुछ हंस पशु हैं, तो हंस का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है पशु से, दूसरा गलत। तीसरा कहता है कोई भी हंस पशु नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसके लिए हो जाएगा आपका आंसर पहला सही है और तीसरा सही है। ओके, और एक और था आपका कुछ परिवहन हंस नहीं है, ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल निष्कर्ष एक, तीसरा और चौथा निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। मान लेते ये घर है, उत्तर दिशा ऊपर होती है, कितना चला, 3 किलोमीटर। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से आपका दाहिना क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है, 2 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ से दाना नीचे होगा, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ से दाएं आपका क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। देखिए ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 हो जाएगी, मतलब ऊपर और नीचे की दूरियाँ बराबर हो जाएंगी। फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो यहाँ से दाएं मुड़कर ये 2 किलोमीटर चल जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ये ऊपर वाली जो दूरी थी ये 3 थी और नीचे वाली 2, और टोटल दूरी यहाँ देखिए 5 है, तो ये भी टोटल कितनी हो जाएगी, 5। अब भाई किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। शब्द है आपका इन्फॉर्मेशन, इससे आपका कौन सा बनेगा, 4 ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है फार्मर। फार्मर के अल्फ़ाबेट इन्फॉर्मेशन में है, देखते हैं। FAR, F भी है, A भी है, R भी है, फिर MER, M भी है, लेकिन E अल्फ़ाबेट आपका इन्फॉर्मेशन में नहीं है, तो पहला नहीं बन सकता। ऑप्शन बी चेक करते हैं, मोशन। मोशन के अल्फ़ाबेट इन्फॉर्मेशन में है, तो MOTI, M भी है, T भी है, I भी है, O भी है। ओके, MO तो है आपका, 2 बार O हो रहा है, देखिए मोशन में भी 2 बार O है, और N भी है, तो ऑप्शन बी बन सकता है। तो क्योंकि मोशन के सारे अल्फ़ाबेट इन्फॉर्मेशन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्नाकृति पूरी होती है। प्रश्नाकृति ये है, प्रश्नाकृति में देखिए पहले खाने में 1 है, दूसरे खाने में 2 पॉइंट, तीसरे खाने में 3 पॉइंट, तो चौथे खाने में कितने पॉइंट होंगे, 4। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला है, दी गई आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले आकृति ये वाली जो है प्रश्नाकृति, इसका ये वाला ट्रायंगल लेते हैं जो कि और है यहाँ पर, देखिए गाइस। और ये देखिए पूरा ऐसे ऐसे ये बन रहा है, ये भी आपका ऐसे ऐसे बन रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। प्रश्न आकृति ये है, तो पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज होंगे। दर्पण प्रतिबिंब जो बनती है, कैसे बनेगा, R उल्टा हो जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा। फिर E की बारी है, E भी आपका ऐसा हो जाएगा। फिर बाई की बारी है, बाई आपका कैसा हो जाएगा, बाई आपका वैसा ही का वैसा ही रहेगा, ऐसा और ऐसा। ओके, अब है A की बारी, A भी आपका ऐसा ही रहेगा। फिर R की बारी, R भी फिर आपका ऐसा हो जाएगा। फिर P की बारी है, P आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। देखिए गाइस, R भी है, E भी है, बाई भी है, A भी है, R भी है और P भी है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका ये बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पीला नीला पुरुष, देखिए पीला अलग चीज़ है, इसका आपका सर्किल अलग बन जाएगा। नीला अलग चीज़ है, इसका भी वेन डायग्राम अलग सर्किल बनेगा। और पुरुष अलग चीज़ है, ये भी आपका अलग बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।